देखो इन्वेंटरी फीचर में चलेंगे, एलोकेट एडिशनल एक्सपेंसेस वाउचर वाइज को यस कर लिया और सेव कर दिया। अकाउंट्स फीचर में चल के इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ठीक है इंटरेस्ट हाँ ऐप को किया और सेव कर दिया। अब हम आर्टिकल इधर क्रिएट करेंगे, ये डायरेक्टली परचेज की एंट्री है, सेव की परचेज किया हमने F3 जो कि सेंट्री क्रेडिटर है। पार्टी के लेजर को बनाते वक्त इंटरेस्ट का रेट पूछा जा रहा है, डाल सकते हो, मर्जी हमारे यहाँ ना भी डाले तो रिपोर्ट में पूछेगा अलग से। क्लियर? यस। मेन इसको आइटम नेम क्या परचेज किया, $500 परचेज किया, 1,25,000 का, इसको लाने का किराया लगा। अब लाने का किराया यहाँ पे आप शो कर सकते हो क्रिएट करके, या फिर आप F2 करोगे सेव करोगे तो यहाँ शो कर सकते हो। अब दो सिचुएशन है, हो सकता है कि हमने लाने का किराया इसी पार्टी को दे दिया है जिससे हमने सामान खरीदा, उसने सामान भेज दिया, आया ना। अगर ऐसा हुआ तो किराया यहाँ से होगा बिल में, क्लियर है? हम उसको पेमेंट कर चुके हैं तो बिल में शो करना है। और हो सकता है कि किराया हमने अलग से ऑटो वाले को या गाड़ी वाले को दिया है ट्रांसपोर्टर को, तो यहाँ से ये वाला जो ऑप्शन शो कर रहा है, ये जो हमने इन्वेंटरी से एक्टिवेट किया था उसकी वजह से शो कर रहा है, क्लियर? तो यहाँ पे तभी शो करेंगे जो हमने अलग से ऑटो वाले को दिया, अदरवाइज कहाँ शो करना है? बिल सैलरी। बातें समझ आई? मैं यहाँ शो कर रहा हूँ बिल सैलरी। F3 करेंगे, यहाँ पे शो करेंगे क्या? कैरीज इनवॉल्व, एडिटिव लेना है यहाँ से, अदर्स लेना है। फिर यहाँ अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स इन परचेज को यस कर देना, क्लियर? कि कॉस्ट पे भी असर पड़े, जो हमने किराया दिया है उसका कॉस्ट बढ़ जाए। अकाउंटिंग इन सेल को नो रखना है क्योंकि कैरीज इनवॉल्व परचेज में लगेगा ना कि सेल में, क्लियर? इसके बाद अकाउंटिंग इन परचेज को यस किया, एडजस्ट इन परचेज अमाउंट। फिर यहाँ पे स्पेसिफाई हेयर, एक लेजर बनाना है हमें क्या? कैरी इनवॉल्व जो कि है डायरेक्ट एक्सपेंस, ये जरूरी है शो करना ताकि अलग से कैरी इनवॉल्व शो करे। F2 करेंगे, सेव कर देंगे, किराया दिखाएंगे कितना परसेंट लगा, या फिर डायरेक्टली अमाउंट भी शो कर सकते हैं कितना रुपया लगा। बातें समझ आई? आए ना? F2 करेंगे, सेव करेंगे, 140 का बिल आ गया। अब इस 140 का हमें ब्याज देना है, ब्याज के बारे में यहाँ परचेज वाउचर में कोई जिक्र नहीं होगा, क्लियर? सेव कर दिया। ब्याज का पैरामीटर आप सब पहले कर सकते थे कॉन्फ़िगरेशन पे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्लैब पे। दो तरीके से लगाया जा सकता है, अमाउंट बेसिस और डे बेसिस। पहले अमाउंट की बात है कि अगर अमाउंट अप टू 50,000 रुपीज़ हो तो ब्याज लगेगा 7%। अमाउंट अगर 50,000 से ज़्यादा और 1 लाख के बीच में हो तो ब्याज लगेगा 6%। 1 लाख से ज़्यादा और 2 लाख के बीच में हो तो 5%, और 4 लाख से नीचे हो तो 4%, और अगर अबव 4 लाख हो तो ब्याज लगेगा 2%। जितना अमाउंट बढ़ेगा ब्याज उतना घटता रहेगा, आया ना? इसका जस्ट अपोजिट डे बेसिस में होगा कि पहले 30 दिन का ब्याज लगेगा 2%, उसके बाद ब्याज बढ़ करके हो जाएगा 30 से ब्याज दिन क्रॉस किया, 60 से कम है तो 3%, 90 दिन तो 4%, 120 दिन तो 5%, अबव 120 तो 7%। जितना डिले होगा ब्याज उतना बढ़ेगा, क्लियर है? पहले 30 दिन का ब्याज दो, उसके बाद अगर 30 से ज़्यादा हुआ तो फिर ब्याज लगेगा 3%। देन सेल। अब हमने तो परचेज की एंट्री कर ली, हमें चेक करना है कि ब्याज कितना देना है 30 अप्रैल तक का। कब तक का देखना है? 30 अप्रैल। डिस्प्ले पे चलेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे चलेंगे, फिर यहाँ से बिल्स पेएबल पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमने परचेज किया है, पे करना है, क्लियर? एक पार्टी का देखना है, उस पार्टी का नाम सेलेक्ट करना है, कब से और कब तक का ब्याज देखना है, वो डेट डाल देना है। अब फ्लैट रेट जो हम यहाँ पे लिखेंगे जितना परसेंट उतना ही निकालेगा। जो हमने पैरामीटर में सेट किया है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, और
अब हम चाहते हैं कि जो हमने पैरामीटर में सेट किया डे बेसिस या अमाउंट बेसिस उसको अप्लाई किया जाए, तो यहाँ सेलेक्ट करना है। अब हमें देखना है कि इस पार्टी से क्या बातचीत हुई है। क्लियर है? यहाँ पे ले लिया हमने फ्लैट रेट, हमने लिया 5%। तो क्या करेगा, जितने का परचेज अमाउंट था बिल्स पेबल उस पर 5% निकाल देगा 30 दिन का। क्लियर है? अब ये 5% ब्याज मंथली है कि एनुअली है? अगर ये 5% महीने का है तो यहाँ पे 30 करो। क्लियर है? और अगर ये 5% साल का है तो 365 कर दो और फिर सेव करके देखना है। ये बताएगा कि 5% ब्याज जो है इस अमाउंट पे 29 दिन का निकाला गया 6767। क्लियर है? और अगर हम इसी को डे बेसिस पे लेते हैं तो ब्याज का रेट हमसे नहीं पूछेगा, 29 दिन का जो ब्याज था हमारा वो परसेंटेज ऑटोमेटिक अप्लाई कर देगा।